ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों के लिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है मीन राशि में, उसके लिए बात करूंगी कि कैसे प्रभाव देगा आप लोगों को। शुक्र देखिए अभी तक कुंभ की राशि में अपने मित्र के घर में थे। अभी यहाँ से निकल करके ये 16 मार्च को मध्यरात्रि में प्रवेश करेंगे मीन राशि में, जहाँ पे इनकी स्थिति उच्च की कही जाती है। तो जब शुक्र मीन राशि में जाएंगे तो ये प्रभाव कैसे देंगे, इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा, जिससे समझ पाए इसके प्रभाव को। और एक चीज और भी बोलूंगी कि इस गोचर को आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा तो परिणाम काफी सटीक आपको मिल पाएगा। और यहाँ पर शुक्र जो रहेंगे 3 नक्षत्रों से होकर के जाएंगे। पूर्व भाद्रपद का एक चरण रहेगा, उत्तर भाद्रपद के 4 चरण रहेंगे और रेवती के 4 चरण रहेंगे। और यहीं पे सूर्य भी हैं और यहाँ पर शुक्र का आना होगा। तो जैसे शुक्र आएंगे तो ये आपके गुरु के नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे, तो अपना तो प्रभाव ये देंगे ही, साथ में आपके हॉरोस्कोप में जहां पर गुरु की, शनि की और बुध की राशियां होंगी, उन भावों से संबंधित परिणाम भी देखने को मिलेगा। और जहां पर ये गुरु, शनि और बुध आपकी कुंडली में प्लेस्ड होंगे, बैठे होंगे, उन भावों से भी संबंधित परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मीन राशि क्या होती है और शुक्र ग्रह क्या होता है। कितनी अजीब बात है, सोचने वाली चीज है कि शुक्र जैसा प्लेनेट, जो कि राक्षसों के गुरु कहे जाते हैं, भौतिकता को देने वाले प्लेनेट होते हैं, ये जब उच्च भी होते हैं तो गुरु की राशि में होते हैं। अगर इनको आप समझे तो कितना गहरा इनका संबंध है। गुरु ज्ञान है, मीन राशि मोक्ष की राशि है, तृतीय ये मोक्ष त्रिकोण को दिखाती है, जहाँ पे गुरु की राशि है, जल तत्व राशि है। और शुक्र ग्रह जो है ये स्वयं भी जल तत्व है और इसको यहाँ पे प्लेसमेंट जो मिलती है वो जल तत्व राशि का एटमॉस्फेयर मिलता है। गुरु का ये घर है, तो यहाँ पे शुक्र का जो खुद का स्वाभाविक स्वभाव है, उसका जो नेचर है, राशि का भी उसको कहीं ना कहीं वही स्वभाव मिल रहा है। शुक्र इमोशंस को व्यक्त करता है, जो बहुत फीलिंग्स होती हैं, सॉफ्ट फीलिंग्स, बहुत इमोशंस, सेंटिमेंट्स, इन चीजों को भी शुक्र दिखाते हैं। लग्जरी को दिखाते हैं, संपन्नता को दिखाते हैं। और मीन राशि जो है वो गुरु की राशि है, तो वहां पे ज्ञान है, समझ है, डेप्थ है। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो प्रभाव भी जो होता है अच्छा निकल करके आता है। इसलिए गुरु और गुरु को और शुक्र को आपस में समरूप में देखना चाहिए। है तो दोनों ही गुरु, एक राक्षसों के गुरु हैं और एक दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन चूंकि गुरु हैं तो दोनों में गुरु वाली क्वालिटीज तो जरूर होंगी, ग्रुप उनका जरूर अलग है। तो शुक्र यहाँ पे काफी अच्छा प्रभाव देंगे। आप लोग अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। इसको मैं आपको चार्ट के थ्रू बताऊंगी। देखिए सबसे पहले मेष लगन वालों के लिए बात करते हैं। तो आप लोगों के लिए गुरु जो है आपके धन भाव के स्वामी और सप्तम के स्वामी होकर के आपके द्वादश भाव में जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से थोड़ी सी डिस्टेंस जरूर बना सकते हैं, कुछ खर्चे भी ला सकते हैं। धन की जो स्थितियां हैं, जो आपकी लाइफ में फाइनेंस, जो धन का फ्लो है, कहीं ना कहीं ये फॉरेन से जुड़ करके हो सकता है। इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे मेष लगन राशि वालों के लिए। तो अच्छी स्थिति है ये। आप लोगों को किसी कारणवश, चाहे कार्य क्षेत्र की वजह से या जॉब की वजह से, हो सकता है कि अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर से दूर जाने के योग बने। कुछ खर्चे भी हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ पार्टनर के ऊपर हों। इस तरह की स्थितियां आप लोगों के लिए निर्मित होंगी। और ये शुक्र आप लोगों के लिए भाग्य से संबंधित जो चीजें होती हैं उनमें भी एक वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इस पूरे टाइम पीरियड में आपको जो गोचर रहेगा शुक्र का मीन राशि में, आपको अपने एजुकेशन से संबंधित कोई ट्रिप भी देखने को मिल सकती है। फॉरेन के लिए जो लोग इच्छुक हैं विदेश जाकर के पढ़ने के लिए या ऐसे भी घूमने के लिए, उन लोगों के लिए भी योग निर्मित हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पर आपके 9th हाउस का प्रभाव देगा शुक्र यहाँ पर। और शुक्र बैठे भी हुए हैं द्वादश भाव में,
तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में धन का कुछ संबंध बनाएंगे फॉरेन से जुड़ करके। इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए गोचर जो है काफी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं वृषभ वालों की। देखिए, जो वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, आपके लिए यहाँ पर शुक्र का गोचर आपके 11th हाउस से हो रहा है। यहाँ पर शुक्र सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं। ये आपके लिए धन से संबंधित कुछ इवेंट्स ला सकते हैं, क्योंकि आपके लिए लग्न के मालिक हैं और आपके छठे भाव के मालिक होकर के आपके एकादश भाव में बैठे हैं। तो आपको अपने बड़े भाई बहनों से, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो हाई सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, जिन लोगों का चैरिटी से कुछ वर्क है, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं धन प्राप्ति के योग निर्मित हो रहा है। क्रिएटिविटी आपकी काफी बढ़ जाएगी। आपको अपने संतान से, बच्चों से काफी पॉजिटिव चीजें मिल सकती हैं। उनके द्वारा उनके भाग्य में वृद्धि होना, इस तरह की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी इस पीरियड में। चूंकि आपके लग्नेश होकर के भी शुक्र आपके एकादश भाव में जा रहे हैं, तो लोगों के बीच में, समाज में आपके मान प्रतिष्ठा, यश, इन सारी चीजों में एक वृद्धि होने के योग निर्मित होंगे। तो वृषभ वालों के लिए भी गोचर अच्छा है। हालांकि यहाँ पर शुक्र आपके छठे भाव का भी परिणाम देंगे। तो छठवां भाव चूंकि आपके रोग ऋण शत्रु का होता है, आपके कंपटीशन का होता है, इसका मालिक होकर के जा रहे हैं आपके एकादश भाव में। तो आपकी जो किसी से वैर विरोध वाली चीजें हैं, उनसे संबंधित जो परिणाम होंगे, उनमें थोड़ा बहुत आपको हो सकता है कि ऑब्स्टेकल जैसी चीजें देखने को मिले, या किसी से आप चीजों को बहुत संभालते हुए रहिएगा, बहुत ज्यादा वाद विवाद नहीं करिएगा, क्योंकि शुक्र भले एकादश भाव में जा रहे हैं, उच्च की स्थिति में है, लेकिन ये छठे का भी परिणाम देंगे। तो शत्रुता वाली चीजों को आप थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। ओवरऑल जो स्थिति रहेगी वो आपके लिए, क्योंकि ये शुक्र आपके अष्टम भाव का भी परिणाम देंगे और एकादश भाव का भी परिणाम देंगे, जब ये गुरु के नक्षत्र से जाएंगे, और बुध का भी परिणाम देंगे। तो आपका जो भाग्य है, जो संतान पक्ष है, जो आपका धन की स्थितियां हैं, तो ओवरऑल यहाँ पे जो संयोग बन रहा है, ये आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। बच्चों से संबंधित कुछ पॉजिटिव घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। कार्य क्षेत्र में और इनकम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी आ सकता है, सडन किसी तरह के चेंजेस, इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित रहेंगी। फिर भी कुल मिलाकर के धन से संबंधित कुछ पॉजिटिव घटनाएं आपको जरूर मिलेंगी। शुभ गोचर आपको कहा जा सकता है। इसके बाद मिथुन वालों की बात करते हैं। तो देखिए, मिथुन वालों के लिए जो ये ट्रांजिट हो रहा है, आपके दसम भाव में हो रहा है शुक्र का गोचर, और शुक्र आपके पंचमेश है और द्वादशेश होकर के आपके दसम भाव में आ रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपकी काफी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी। जहां पे भी आपका जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, वहां पे आपको काफी सपोर्ट, सक्सेस, इस तरह की चीजें मिलेंगी। साथ में सूर्य का भी प्रभाव है, तो बिजनेस वाला जो साइड है, आपका प्रोफेशन वाला साइड है, उसमें बढ़ोतरी के योग निर्मित होंगे। वहां पे नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, कार्य सिद्धि, इस तरह के योग निर्मित होंगे। साथ में ये भी हो सकता है कि जो लोग किसी भी तरह के जॉब में है, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ के काम कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का परिवर्तन होना, या जॉब का चेंज हो जाना, या फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई जॉब आ जाए, इस तरह के योग भी आपके लिए देखने को मिल सकते हैं। ये जरूर है कि ये जो गोचर है शुक्र का, आपके कार्य क्षेत्र में जरूर वृद्धि देगा। आपका जो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में आपके संबंधों में एक मजबूती आएगी। आपका जो भी बिजनेस है, व्यापार है, उसमें आपको एक वृद्धि देखने को मिलेगा। लोगों के बीच में आपके नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों में वृद्धि के योग बनेंगे। फैमिली के अंदर जो आपका परिवार है, हो सकता है कि किसी तरह की चीजों को आप खरीदने का मूड बनाए, कोई प्रॉपर्टी है या किसी तरह का व्हीकल वगैरह लेने का आप प्लान कर सकते हैं। जो मिथुन लग्न और राशि वाले लोग हैं, ये गोचर आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र और प्रॉपर्टी से संबंधित, स्पेशली जो लग्जरी आइटम्स होते हैं, उनसे संबंधित कुछ पॉजिटिव चीजें आपको दे सकता है। संतान के भाग्य में वृद्धि होना, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होना, इस तरह के योग आप लोगों को देखने को मिलेंगे इस पूरे टाइम पीरियड में। इसके बाद कर्क वालों की बात करते हैं। तो कर्क वालों के लिए जो गोचर हो रहा है, आपके भाग्य स्थान में हो रहा है। शुक्र आपके एकादश भाव के मालिक और चतुर्थ के मालिक होकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली में कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित इवेंट्स हो सकते हैं। धन के वृद्धि के योग निर्मित होंगे, स्पेशली जो लोग के बड़े भाई बहन हैं या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ फाइनेंस से संबंधित कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं। माता के हेल्थ वगैरह से संबंधित जो चीजें होंगी, उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग आपके लिए जरूर निर्मित होंगे। हालांकि पिता के साथ में थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, या पिता से संबंधित जो चीजें रहेंगी उनके प्रति आपको थोड़ा केयरफुल होकर के रहना है, क्योंकि आप ऐसा कोई काम नहीं करिए कि उनकी किसी तरह की इमेज में या उनकी प्रेस्टीज में कुछ कमी आए, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपके छठवें भाव का भी प्रभाव देंगे, और या फिर
द्वादश भाव और तृतीय भाव का भी प्रभाव देंगे। तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी कहीं ना कहीं। आपके जो ये पूरा टाइम पीरियड रहेगा, आपके यहाँ कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकता है, मदर की लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, तो उनकी हेल्थ वगैरह खराब हो तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना, या उनके साथ जो आपका संबंध है उसमें एक सकारात्मक बदलाव आना, इस तरह के योग आपको देखने को जरूर मिलेंगे। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़ करके हैं, उन एजुकेशन वगैरह से जुड़ करके कहीं उनको कुछ जर्नी देखने को मिल सकती है। इस तरह की स्थितियां भी आपके लिए निर्मित होंगी। तो ओवरऑल कर्क वालों के लिए भी जो ये गोचर है काफी शुभता वाला परिणाम देगा, धन की स्थितियों को मजबूत करेगा। थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य और पिता से संबंधित चीजों के लिए केयरफुल होकर के रहेगा, उस दृष्टि से थोड़ा ये नेगेटिव है। इसके बाद सिंह वालों की बात करते हैं। तो आपके लिए जो गोचर हो रहा है आपके अष्टम भाव में हो रहा है, और शुक्र आपके 3rd हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में हो सकता है कि अचानक कुछ बदलाव या उतार चढ़ाव के योग देखने को मिल सकते हैं। साथ में एक चीज और भी हो सकती है कि शुक्र चूंकि यहाँ पे है तो उच्च की स्थिति में, और ये गुरु का भी प्रभाव देंगे। तो जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई के प्रति थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। उसमें हो सकता है कि सडन कुछ बाधाएं आए, या स्वास्थ्य संबंधित कुछ चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। इस तरह के योग आपको निर्मित होंगे। और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा, ससुराल पक्ष से संबंधित जो उनकी चीजें रहेंगी उसमें कोई शुभता वाली घटनाएं घटित होना, या कुछ ना कुछ वहां पे एक पॉजिटिव चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। उन लोगों के द्वारा धन लाभ की स्थितियां निर्मित हो जाना, इस तरह के योग आपके लिए देखने को मिलेंगे। या हो सकता है कि धन प्राप्ति जो आपके लिए हो रही है, कोई पैतृक संपत्ति वगैरह से संबंधित चीजें हैं वो आपके फेवर में चली जाएं, कुछ पैतृक धन लाभ होना, इस तरह के योग आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी रहेगी, विशेष रूप से जो विद्यार्थी वर्ग है या जो लोग प्रेम संबंधों में है, तो उनको भी थोड़ा सा सावधान होकर के रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपके पंचम भाव का भी प्रभाव देंगे और बैठे हुए हैं अष्टम भाव में उच्च के होकर के। तो पढ़ाई से संबंधित जो चीजें रहेंगी उसमें थोड़ा केयरफुल होकर के आपको रहने की जरूरत पड़ेगी। कार्यक्षेत्र से संबंधित जो चीजें हैं उसमें थोड़ा ऑब्स्टिकल्स आ सकता है, हालांकि वो आपकी पॉजिटिव चीज के लिए ही होगा, आपको पॉजिटिविटी देने के लिए ही होगा। स्पेशली जो लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से इन चीजों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए गोचर अच्छा हो सकता है। कुछ रिसर्च से संबंधित आप काम कर सकते हैं, इस तरह के योग आपके लिए बनेंगे। ओवरऑल ये है कि सिंह वालों के लिए भी गोचर अच्छा है, थोड़ा पढ़ाई के प्रति सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी और हेल्थ के प्रति भी। इसके बाद करने वालों के लिए बात करते हैं। तो ये गोचर आपके सप्तम भाव में हो रहा है, शुक्र आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं और आपके धन भाव के मालिक होकर के, भाग्य भाव के मालिक होकर के सप्तम में आ रहे हैं। जीवन साथी का, पिता का, इन सभी का आपको काफी सहयोग मिलेगा। हो सकता है कि जीवन साथी के द्वारा आपको धन प्राप्ति के योग बने, इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी आपके लिए। जो भी लोग मैरिड हैं उनके लिए थोड़ा ये धन देने का भी काम करेंगे आपको अपने जीवन साथी के द्वारा या बिजनेस पार्टनर के द्वारा। आपको धन लाभ के योग निर्मित होंगे। हो सकता है आपको फादर के द्वारा कहीं से पैसे से संबंधित कुछ चीजें देखने को मिले, या फादर की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि शुक्र यहाँ पे उच्च के रहेंगे, सूर्य के साथ में रहेंगे, तो थोड़ा सा आप शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। फिर भी शुक्र सप्तम भाव से गोचर करेंगे, तो थोड़ा सा आप अपने लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ में एडजस्ट करके भी चलिएगा, क्योंकि शुक्र जब सातवें भाव से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरी भी पैदा करने का काम करते हैं। तो अपनी एक्टिविटीज के प्रति आप केयरफुल होकर के रहिएगा। ये आपको लग्न और दसम भाव का भी प्रभाव देगा शुक्र का गोचर। तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि, जहां पर जॉब है, प्रोफेशन है, बिजनेस है, उसमें प्रोग्रेस के योग मिलेंगे। आपके नेम, फेम, यश, पद प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आपके लगन का भी प्रभाव देंगे और शुक्र यहाँ पर बैठ करके आपके लग्न को देखेंगे। तो लोगों के बीच में आपके मान, पद प्रतिष्ठा, इन सारी चीजों में वृद्धि के योग निर्मित होंगे। और ये जरूर है कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वृद्धि के योग बन रहे हैं। एजुकेशन से संबंधित जो लोग हैं, हो सकता है कोई जर्नी भी आपको देखने को मिल सके, क्योंकि यहाँ पर शुक्र आपके नवम भाव के मालिक होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो ये आपके लिए यात्राओं के द्वारा धन लाभ देने का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सातवां भाव भी कहीं ना कहीं जर्नी को ही दिखाता है। तो हो सकता है कि कोई, और यहाँ पे चूंकि मीन राशि है तो ये 12वें भाव से भी डायरेक्टली संबंध बना रही है काल पुरुष की पत्रिका का। तो हो सकता है कि जो कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोगों को ये गोचर कोई जर्नी दे, कहीं आपको बाहर जाने का योग बन गया, कुछ फॉरेन से रिलेटेड कुछ इवेंट्स हो आपकी लाइफ में जो कि आपके जीवन साथी से जुड़ करके हो सकते हैं, या बिजनेस के संदर्भ में कोई आपकी फॉरेन ट्रिप हो, इस तरह के योग भी बन सकते हैं। ओवरऑल ये है कि धन
की स्थितियां आपके लिए जरूर बनेंगी, कहीं ना कहीं से फाइनेंस का आना होगा आपके लाइफ में। इसके बाद बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, जो तुला लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए शुक्र का गोचर आपके छठवें भाव में हो रहा है। शुक्र आपके लग्नेश हैं और अष्टमेश होकर के आपके छठे भाव में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे पहले केयरफुल होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ससुराल पक्ष के साथ में जो आपका संबंध है उसके प्रति थोड़ा केयरफुल हो जाइए। उनके साथ में किसी तरह का वाद विवाद, छिटपुट आपको स्वास्थ्य संबंधी चीजें कुछ देखने को मिल सकती हैं। हालांकि शुक्र आपके मूल त्रिकोण राशि तुला का प्रभाव देंगे और छठे भाव में आ रहे हैं, उच्च के होकर के आ रहे हैं। तो जो भी आपका शत्रु पक्ष है, जो जिनसे भी आपका वैर विरोध वगैरह है, उसके सेटलमेंट के योग बन सकते हैं। जो भी पहले से वाद विवाद वगैरह चला आ रहा है उसके सुलझने के योग बनेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे ज्यादा सजग होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। और ये भी हो सकता है कि जो आपके भाई बहन है, छोटे भाई बहन है, उन लोगों के साथ में किसी तरह का वैचारिक मतभेद या एक तनावपूर्ण स्थितियां भी हो सकती हैं। तो उसके प्रति भी आप केयरफुल होकर के रहिएगा। हालांकि भाग्य का आपको साथ मिलेगा। विदेश से कुछ संबंध हो सकता है, तो कुछ यात्राएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं जो तुला लगन राशि वाले लोग हैं। क्योंकि शुक्र जब रेवती के नक्षत्र से जाएंगे तो ये आपके द्वादश भाव और नवम भाव का भी प्रभाव देंगे। और शुक्र यहाँ बैठ के द्वादश भाव को भी देखेंगे, संबंध बना रहे हैं। मीन की राशि है तो कहीं ना कहीं ये जर्नी भी आपको देखने को मिल सकती है, जो कि आपको कहीं बाहर से जोड़े, इस तरह के योग आपके लिए निर्मित हो रहे हैं। ओवरऑल तुला के लिए ये है कि भाग्य की वृद्धि होगी। पिता से संबंधित जो चीजें हैं उसमें पॉजिटिव इवेंट्स आएंगे। हायर एजुकेशन से संबंधित जो लोग जुड़े हुए हैं उनको हो सकता है कि कुछ यात्राएं देखने को मिले। लेकिन कुल मिलाकर के सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है, छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों का ध्यान रखना है और अपने स्वास्थ्य के प्रति केयरफुल होकर के रहना है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ नेगेटिव इवेंट्स हो सकते हैं, उसके प्रति सावधानी रखनी है। इसके बाद वृश्चिक वालों की बात करते हैं। तो आपके लिए ये गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है और शुक्र आपके सप्तमेश हैं और द्वादश भाव के मालिक होकर के आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। तो जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में जो संबंध है उसमें एक प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। जो लोग मैरिज वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं या जो किसी तरह के रिलेशनशिप में है, उनका जो संबंध है उसमें एक मजबूती आना, इस तरह के योग निर्मित होंगे। ये भी हो सकता है कि जो स्टूडेंट वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ पे ये द्वादश भाव का भी आपको प्रभाव देंगे और ये आपके पंचम भाव में आ रहे हैं। तो हो सकता है कि जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई वगैरह करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ परिस्थितियां बने फॉरेन से जुड़ करके काम करने के लिए। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, जिनका शेयर मार्केट का काम है, उन लोगों के लिए धन लाभ के योग निर्मित होंगे। क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं तो कहीं ना कहीं आपको धन लाभ अवश्य कराएंगे। जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो आपके बड़े भाई बहन है, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के द्वारा आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। आपका मान सम्मान, ये सारी चीजें बढ़ने के योग निर्मित होंगे। स्पेशली जो आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में जो आपका संबंध है उसमें आपको बहुत प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। इनकम की स्थितियां बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ पे आप ये जरूर हो सकता है कि जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, तो उनके पढ़ाई में किसी तरह के अवरोध या बाधाएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो उसके प्रति आपको थोड़ा सा सजग होकर के रहने की जरूरत पड़ेगी। आपको संतान के द्वारा कुछ धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित संतान पक्ष से प्रॉपर्टी और धन जो आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं उसमें बच्चों का इन्वॉल्वमेंट होगा। इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, आपके जो लोग किसी भी तरह के ट्रेडिंग से जुड़े हुए हैं या जिनका कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका कोई क्रिएटिव फील्ड है, उन लोगों के लिए गोचर काफी सपोर्टिंग है। क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं, तो जो भी लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या किसी तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए शुक्र काफी अच्छा प्रभाव देंगे। तो कुल मिलाकर के ये है कि आपको धन लाभ के योग कहीं ना कहीं से जरूर मिलेंगे। फाइनेंस से संबंधित कुछ मजबूती देगा शुक्र का ये गोचर आपको, और बच्चों से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। वृश्चिक वालों के लिए गोचर काफी अच्छा है। सिर्फ स्टूडेंट को अपने पढ़ाई के प्रति थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत रहेगी। और शुक्र यहाँ पे बैठ करके एकादश भाव का भी प्रभाव देंगे। तो इनकम का जो फ्लो है आपकी लाइफ में वो जरूर बढ़ेगा। इसके बाद धनु वालों की बात करते हैं। तो यहाँ ये गोचर आपके चौथे भाव में हो रहा है। शुक्र आपके छठे भाव के मालिक होकर के और एकादश के मालिक होकर के आपके चौथे भाव में आ रहे हैं। आपके लिए धन प्राप्ति की स्थितियां निर्मित होंगी प्रॉपर्टी वगैरह के थ्रू। स्पेशली जो लोग लैंड से जुड़कर के कार्य करते हैं या जो लोग प्रॉपर्टी में डील करते हैं, उनके लिए लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, ब्रोकर्स हैं, उन लोगों को जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इनके द्वारा लाभ के योग निर्मित होंगे। किसी तरह का
आपके घर के अंदर कोई लग्जरी से रिलेटेड आइटम, कोई व्हीकल, ये सारी चीजें आप खरीद सकते हैं। हो सकता है गाड़ी वगैरह चेंज करने का आपका मन बन रहा हो, तो वो चीजें आपके लिए आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र आपका काफी मजबूत होगा। थोड़ा सा आप अपने जो आपका ननिहाल पक्ष है उसके साथ जो संबंध है, या जो आपके मामा हैं उन लोगों के साथ में जो आपका रिलेशन है, उसको थोड़ा आप संभाल करके रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 6वें भाव के मालिक होकर के शुक्र आपके चौथे मार है, तो उन लोगों के साथ संबंधों में कोई टकराव या एक दूरी नहीं बनने पाए, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। हालांकि शुक्र यहाँ पे उच्च के रहेंगे, लेकिन फिर भी 6ठे भाव का भी उनको प्रभाव देना रहेगा, रिजल्ट देना रहेगा, तो मामा पक्ष से आपको संबंध बना करके चलना चाहिए। प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। जमीन जायदाद खरीदने बेचने के द्वारा कहीं आपको धन लाभ के योग निर्मित होंगे। परिवार के अंदर कोई गाड़ी आना, कुछ सुख सुविधाओं की वृद्धि होना, इस तरह के योग आप लोगों के लिए जरूर निर्मित होंगे। ये भी हो सकता है कि जो लोग जिनकी मदर हैं, या जो ये है कि ये शुक्र आपको कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करने वाले हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित भी लाभ देंगे, और आपकी लाइफ में ओवरऑल लग्जरी बढ़ने के योग बनेंगे, आपको भी काफी आराम मिलेगा। इस तरह के योग शुक्र आपको देंगे, क्योंकि लग्नेश होकर के शुक्र आपके लगन का भी प्रभाव देंगे, और आकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, तो आपकी माता से संबंधित कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना। आप लोगों के लिए सिर्फ जीवन साथी से संबंधित जो चीजें रहेंगी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, कार्य व्यवसाय, इन सारी चीजों में वृद्धि के योग निर्मित हो रहे हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है अपने मामा पक्ष से, ननिहाल पक्ष के सदस्यों के साथ जो आपका संबंध है वो नहीं बिगड़ने का, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद मकर वालों की बात करते हैं, तो आपके लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है, ये यहाँ पे 3य भाव में हो रहा है। शुक्र आपके 10वें भाव के मालिक है और 5म के मालिक होकर के आपके 3य भाव में आ रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल, मेहनत बढ़ जाना, इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित होंगी। जो आपका जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, वहां पे कार्यभार, व्यवसाय, जो आपके ऊपर प्रेशर है, वर्क प्रेशर, वो बढ़ सकता है। कार्य आपका वृद्धि ले सकता है। हालांकि वो आपके पॉजिटिव रिजल्ट के लिए ही रहेगा। जो आपको आपके ऊपर जो काम डाला भी जाएगा, तो आपके कहीं ना कहीं प्रोफेशन में मजबूती देने के लिए ही होगा। तो अगर इस तरह की स्थितियां बनती हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और मन लगा के काम को करिएगा, क्योंकि ये दशमेश होकर के शुक्र आपके पराक्रम के भाव में जा रहे हैं। तो कार्य क्षेत्र में तो वृद्धि ये कराएंगे, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है टारगेट वगैरह बढ़ाते हैं काम का। और यहाँ से शुक्र बैठ करके आपके भाग्य भाव को देखेंगे, तो पिता से संबंधित भाग्य का, इन सारी चीजों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कुछ जर्नी वगैरह भी हो सकती है, कुछ आपको अपने जन्म स्थान से दूर जाने का कुछ ट्रिप योग, इस तरह के मिल सकते हैं योग। ये शुक्र आपके पंचमेश होकर के बैठ रहे हैं 3य भाव में, तो संतान से संबंधित जो चीजें हैं, जो आप पढ़ाई वगैरह करते हैं, उसमें थोड़ा सा अवरोध बाधा के साथ में आपको सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। इस तरह की स्थिति आप लोगों के लिए निर्मित होंगी, तुला लगन और राशि वालों के लिए। ये शुक्र जो है आपके 12 भाव का भी रिजल्ट देंगे। जब ये पूर्व भाद्र के नक्षत्र से जाएंगे, तो जो फॉरेन से संबंधित चीजें हैं, कुछ खर्चे भी आ सकते हैं, आपसे में कुछ खर्चे आना, जो कि आपके लिए खर्च देने का काम बढ़ा सकते हैं। तो खर्चों के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। ओवरऑल जो ये गोचर आपके लिए बन रहा है, ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन से संबंधित जो इवेंट्स होंगे उनको देगा, भाग्य की वृद्धि करेगा, पिता का सहयोग मिलना, कुछ यात्राएं होना जो कि आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि देने का काम करे, ये सारे इवेंट्स होंगे। केयरफुल होकर के रहना है कि जो आपका माता वाला साइड है, जो आपका ननिहाल पक्ष है, उन लोगों के साथ जो आपका संबंध है, उसको थोड़ा आप संभाल करके चलिएगा, कि उनसे वाद विवाद, बहस, इस तरह की चीजें नहीं होने पाए। ओवरऑल आपके लिए भी गोचर कुल मिला करके आपके लिए कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने का योग बना रहा है। इसके बाद बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए जो गोचर हो रहा है, आपके 2य भाव में हो रहा है, और शुक्र आपके यहाँ पे 4th के मालिक होकर के और भाग्य के मालिक होकर के आपके 2य भाव में जा रहे हैं। आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी के द्वारा धन प्राप्ति के योग निर्मित हो रहे हैं। जिन लोगों का पहले से कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीद के रखी हुई है, उसको सेल करना, उसमें कुछ प्रॉफिट हो जाना, या नई प्रॉपर्टी लेना जो कि आगे चल के आपको फाइनेंशियल गेन देने का काम करे, इस तरह का योग आपके लिए बना हुआ है। भाग्य का पिता का, इन सारी चीजों का आपको सपोर्ट मिलेगा। स्पेशली जो लोग धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं या हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इस तरह के लोगों को अपने एजुकेशन के द्वारा, अपने शिक्षण कार्यों के द्वारा धन प्राप्ति के योग निर्मित होना। शुक्र यहाँ पे 2य भाव में है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ शुभता वाले इवेंट्स लेके आ सकते हैं। परिवार में कोई शुभ इवेंट्स होना, या किसी तरह का कुछ चीजें आप खरीदें, ज्वेलरी से रिलेटेड, कुछ जेम्स से रिलेटेड चीजें आप लेकर के आए, ऐसे कुछ खरीद आप कर सकते हैं इस पीरियड में। प्रॉपर्टी से संबंधित जो चीजें हैं, वो आपके लिए वृद्धि देने का कार्य करेंगे। ये शुक्र आपके ससुराल पक्ष को भी देखेंगे, 6वें 8म भाव को भी देखेंगे। तो यहाँ पे जब ये देखेंगे, तो जो आपका ससुराल पक्ष है, जो लोग मैरिड लोग हैं, उनके लिए कोई पैतृक संपत्ति वगैरह होगी, वाद विवाद जो चल रहा हो, कुछ
डिस्प्यूट वाली चीजें, तो हो सकता है कि आप कुछ पैतृक संपत्ति या धन लाभ दिलाने का भी ये शुक्र काम कर सकते हैं। ये शुक्र आपके लिए एकादश भाव का भी परिणाम देंगे, तो आपके लिए इनकम के दृष्टि से टाइम पीरियड अच्छा रहे। कहीं ना कहीं से आपके लिए फाइनेंस से संबंधित चीजें, पैसे रुपए का जो आना होता है लाइफ में, वो सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। इसके अतिरिक्त यही शुक्र आपके पंचम भाव का भी प्रभाव देंगे, क्योंकि मिथुन की राशि है, बुध का प्रभाव देंगे। जब रेवती के नक्षत्र से होकर के गुजरेंगे तो ये आपके लिए जो आपका संतान पक्ष है उनके द्वारा भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव इवेंट्स देखने को मिलेगा। बच्चों के द्वारा हो सकता है कुछ गेन आपको मिले, उनके द्वारा, उनके जॉब के द्वारा या उनके किसी कार्य के द्वारा आपको कुछ लाभ के योग निर्मित हो, धन प्राप्ति के योग निर्मित हो, इस तरीके से। तो कुंभ लगन राशि वाले जो लोग हैं आपके लिए भी गोचर अच्छा है, क्योंकि शुक्र उच्च की स्थिति में है, तो ये प्रभाव भी जो है मजबूती वाला देंगे, उच्चता वाला देंगे। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब मीन वालों की बात करते हैं। आपके लिए ये गोचर आपके लग्न में ही हो रहा है, और शुक्र आपके अष्टम के मालिक हैं और आपके तृतीय के मालिक होकर के शुक्र आपके लगन में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इस पीरियड में कि तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किसी से अचानक चोट चपेट लगना, इस तरह के कोई दुर्घटना जैसी चीजें नहीं होने पाए, उसके प्रति सबसे पहले आपको केयरफुल होकर रहना है। ड्राइविंग वगैरह आप करते हैं थोड़ा सावधानी से करिएगा, क्योंकि अष्टम का प्रभाव देंगे और लगन में आए हैं, तो हो सकता है चोट चपेट इस तरह की चीजें लग जाए, उसके प्रति केयरफुल होकर के रहिएगा। तृतीय के मालिक हैं और लगन में आ रहे हैं, तो ये आपके लिए पराक्रम की भी वृद्धि करेंगे। पराक्रम के द्वारा लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे। हाँ, ये जरूर है कि आपके नेम फेम पर प्रतिष्ठा में ये वृद्धि देने का कार्य करेंगे। ये शुक्र आपके सप्तम भाव को देखेंगे, जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है उसमें एक मजबूती आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल यहाँ पे शुक्र बैठ करके उच्च के होकर के आपके लगन में आए हैं, तो लग्जरी, नेम फेम, प्रसिद्धि, ये सारी चीजें देखने का प्रयास करेंगे। आपको हो सकता है कोई व्हीकल वगैरह कुछ आप परचेज कर लें, या इन चीजों का सुख सुविधाएं आपको भोगने को मिले, क्योंकि लग्न में ही आ गया है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं से आपको प्राप्त होने के एक योग निर्मित होंगे। इसके बाद ये आपके चतुर्थ और सप्तम भाव का भी प्रभाव देंगे शुक्र, तो हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी से संबंधित भी इवेंट्स इस पीरियड में आपको देखने को मिले, जो मीन लगन राशि वाले लोग हैं, क्योंकि वैसे भी आपके गुरु और शनि जो है आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ बैठ करके आपको लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर और इन लोगों के द्वारा धन लाभ की स्थितियां निर्मित हो रही हैं। तो ओवरऑल जो ये गोचर है शुक्र का मीन लगन राशि वालों के लिए नेम फेम पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का योग करेगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में मजबूती, पॉजिटिविटी देने का काम करेगा। ध्यान रखने वाली जो चीज रहेगी, सिर्फ आप अपने हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा सावधान रहिएगा। सडन कुछ स्वास्थ्य संबंधित घटनाएं नहीं होने पाए, उसके प्रति आपको केयरफुल होकर रहना है। धन लाभ के योग आपके लिए अवश्य निर्मित होंगे, क्योंकि सैटर्न का भी ये प्रभाव देगा जब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र से जाएगा। और स्वास्थ्य का इसलिए ध्यान रखिएगा कि एकादश के मालिक शनि का भी इसमें प्रभाव आएगा आपके लिए जब लगन में आएंगे, तो थोड़ा सा आप अपनी हेल्थ को लेकर के केयरफुल रहिएगा। बाकी धन प्राप्ति की दृष्टि से शुक्र का ये गोचर ट्रांजिट अच्छा है। इस तरीके से मेष से लेकर के जो मीन लग्न राशि वाले लोग हैं, शुक्र आप लोगों के लिए अधिकतर जगहों पे अच्छा ही परिणाम दे रहे हैं। और ये इसलिए संभव हो पा रहा है कि कोई भी प्लेनेट जब अच्छी स्थिति में जाता है तो वो अच्छा ही प्रभाव देने का प्रयास करता है। तो शुक्र भी उच्च की स्थिति में जाएंगे मीन में, तो जितनी भी राशियां हैं मेष से लेकर के मीन लग्न तक और राशि तक, तो उन सभी के लिए जिन भावों के वो स्वामी है, वहां से संबंधित कुछ ना कुछ पॉजिटिव घटनाएं उनको देखने को जरूर मिलेंगी। क्योंकि शुक्र वैसे भी शुभ ग्रह है, तो वो भरसक प्रयास करते हैं कि अच्छा ही परिणाम दें, और गुरु की राशि में हो रहा है इसलिए भी इसका विशेष महत्व है। और शुक्र ग्रह जो है संपन्नता, भौतिकता के कारक ग्रह है, तो ये जब उच्चता की स्थिति में आएंगे तो आपको ज्ञान के साथ साथ भौतिक समृद्धि भी देने का काम करेंगे। इस तरीके से आप इस पूरे गोचर को समझ सकते हैं। और मैं साथ में आप लोगों को ये भी बोलना चाहूंगी कि ये गोचर के ऊपर आधारित परिणाम है, तो आप इसको सामान्य तरीके से लीजिएगा। आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ बैठे हैं, किस स्थिति में है, और अभी आपकी महादशांतर प्रत्यंतर में अगर शुक्र कहीं आ रहे होंगे तो ये प्रभाव आपको विशेष रूप से प्रभाव डाल सकता है। फिर अष्टक वर्ग में शुक्र की क्या स्थिति है, मीन राशि में शुक्र को कितने बिंदु मिले हैं, ये सारी चीजें मिलकर तब जो है आपको एक फाइनल परिणाम पता चल पाएगा। फिर जो दूसरे प्लैनेट हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, ये सिंपल एक शुक्र का प्रभाव है, लेकिन ये सभी को अच्छा ही प्रभाव देखने को मिलेगा। किसी किसी में थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी चीजों का ध्यान रखना होगा।
आशा कर रही हूँ कि शुक्र का ट्रांजिट आप समझ पा रहे होंगे कि क्या प्रभाव देगा। और इस बार मैंने मेष से लेकर के मीन तक एक ही वीडियो में कर दिया, तो आप लोग चाहे तो आप इसको आगे बढ़ा के सुन लिया करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो लंबा हो गया है तो आप स्किप करके आगे आकर के अपने राशि लगन का सुन सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, इससे कोई भी वीडियो डालूं कि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, जितने भी आपके परिचित लोग हैं, फ्रेंड्स लोग हैं, सिस्टरलॉजी सभी तक पहुंचे। आगे मैं फिर आप लोगों के लिए ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।